बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। शारजा में यूएई के ख़िलाफ़ कामयाबी पाकिस्तान के लिए यकीनन हौसला अफजा रही, लेकिन इस मैच ने टीम की कमज़ोरियों को भी वाज़े कर दिया है। सबसे अहम सवाल ये उठता है, क्या कौमी टीम को एक साथ दो ऑलराउंडर्स फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़ खिलाने की ज़रूरत है, या फिर टीम को मजबूती देने के लिए बैटिंग और बॉलिंग में मुस्तनद यानी स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों पर भरोसा करना ज़्यादा सूदमंद होगा। यूएई जैसी निस्बतन कमज़ोर टीमों के खिलाफ ड्रॉप कैचेस, फील्डिंग में गलतियाँ और नाक़िस मनसूबाबंदी पाकिस्तान को मैच में वापस आने का मौका फराहम कर देती है। लेकिन यही सूरत हाल अगर भारत, श्रीलंका या अफगानिस्तान जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ पेश आई तो फिर वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। ऑलराउंडर का होना टीम के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर है, लेकिन अगर वो ना बैटिंग में खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें, ना ही बॉलिंग में तसलसल दिखा पाएँ, तो टीम का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। एशिया कप जैसे बड़े और दबाव वाले टूर्नामेंट में छोटी छोटी गलतियां बड़े नताइज मुरतब कर सकती हैं। लिहाजा टीम मैनेजमेंट को अब यह फैसला करना होगा कि हिकमत अमली ऑलराउंडर्स के गिर्द घूमेगी या फिर स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका दिया जाएगा। वक्त बहुत कम है और फैसला दुरुस्त ना हुआ तो पाकिस्तान के लिए एशिया कप का सफ़र सख्त और मुश्किल में पड़ सकता है। पाकिस्तान टी20 क्रिकेट टीम की मैदान में हिकमत अमली के पीछे वो जहन वाइट बॉल कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा का नज़र आता है। ग्रीन शर्ट्स को क्रिकेट के मैदानों में फतूहात दिलाने के लिए इन दोनों से उम्मीदें और तवक्कुआत हैं, और इन दोनों की ये नई शुरुआत भी है। उन्हें टीम को ऐसी सिमत पर गामज़न करना है जिसकी मंजिल सिर्फ जीत हो, चाहे वो एशिया कप की ट्रॉफी हो या फिर आइंदा साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त टीम मैनेजमेंट एक मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन फतूहात की राह मुंतखब करने के लिए उन्हें हिकमत अमली में कुछ तब्दीली की ज़रूरत दरपेश है। पाकिस्तान टीम 3 मुल्की टूर्नामेंट में इस वक्त 2 ऑलराउंडर्स फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़ की सूरत में मैदान में उतर रही है, और स्पेशलिस्ट बॉलर चाहे वो अबरार अहमद हो या सुफियान मुकीम, उनमें से किसी एक को बेंच पर बैठाना पड़ता है। मगर यहाँ ये सवाल जन्म ले रहा है, क्या मजबूत टीमों के खिलाफ फ़हीम अशरफ के साथ मोहम्मद नवाज़ को खिलाना सूदमंद साबित होगा या नहीं। अगरचे मोहम्मद नवाज़ ने यूएई के खिलाफ 37 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेल कर पाकिस्तान का स्कोर 171 रन तक पहुँचाया, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने 3 ओवर में 10 के इकॉनमी से रन दिए। मोहम्मद नवाज़ ने कम बैक किया, 10 टी20 मैचों में हिस्सा लिया, जहां उनका बैट सिर्फ 17 की औसत से 136 रन बना सका। बॉलिंग में वो 10 मुकाबलों में पूरे ओवर भी न कर सके और उन्होंने 29.4 ओवर कराए, जहां वो 199 रन की पिटाई बर्दाश्त करते हुए 15 विकेटें लेने में कामयाब रहे। इस परफॉर्मेंस के बाद सवाल ये बनता है कि फ़हीम अशरफ के साथ क्या मोहम्मद नवाज़ की टीम में जगह बनती है, या फिर उनकी जगह स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टॉप ऑर्डर ओपनर साहबजादा फरहान, ओपनर साइम अयूब और 1 डाउन पोजीशन पर खेलने वाले तजुर्बेकार फ़खर ज़मान पर इन्हिसार कर रहा है। 3 मुल्की टूर्नामेंट में यूएई के ख़िलाफ़ मैच में पाकिस्तानी बैटर फ़खर ज़मान का बल्ला खूब चला। फ़खर ज़मान ने 44 गेंदों पर 10 चौकों और 2 छक्कों के साथ 77 रन स्कोर किए, लेकिन सलमान अली आगा की क़यादत में खेलते हुए फ़खर ज़मान ने जो 9 मैच खेले हैं उनमें ये उनकी पहली निफ सेंचुरी है। इससे पहले वो बांग्लादेश के खिलाफ 44 रन बनाने में कामयाब हुए थे। साहबजादा फरहान, जिन्होंने अपनी जारहाना बैटिंग से खुद को मनवाया है और प्लेइंग 11 में मुस्तकिल जगह हासिल कर रहे हैं, मगर वो आखिरी 4 मैचों में नाकाम दिखाई दिए, जहां उनका स्कोर 21, 8, 18 और 16 रहा है। अलबत्ता आखिरी 10 मैचों में वो 292 रन 3 निफ सेंचुरियों की मदद से बनाने में कामयाब रहे। तीसरे बैटर साइम अयूब हैं। उनकी परफॉर्मेंस तसलसल के लिहाज से इन दोनों बैटर से बेहतर है। आखिरी 13 मैचों में वो 3 निफ सेंचुरियों से 301 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन ये भी हकीकत है कि 6 मैचों में वो डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। कोच और कप्तान दोनों के लिए इस शोबे पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि अगर तसलसल ना हुआ तो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी टीमें एशिया कप में उन्हें टिकने भी नहीं देंगी। पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने यूएई के खिलाफ अपने टी20 करियर की बेहतरीन बॉलिंग करते हुए सिर्फ 9 रन के बदले 4 विकेटें हासिल की, जिसकी बदौलत वो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड लेने में कामयाब रहे। लेकिन ये भी उनकी बदकिस्मती है कि वो 18 अप्रैल 2024 को टी20 डेब्यू करने के बाद टी20 टीम के मुस्तकिल रुकन दिखाई नहीं दे रहे हैं, और आखिरी 10 मैचों की बात करें तो मोहम्मद नवाज़ की मौजूदगी में वो सिर्फ 5 मैच ही खेल सके हैं,
उधर सुफियान मुकीम के साथ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। ट्राई नेशन सीरीज़ में सुफियान मुकीम की मौजूदगी में अबरार अहमद को पहले 2 मुकाबलों में बेंच पर बैठना पड़ा और जब अबरार अहमद को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया तो सुफियान मुकीम को प्लेइंग 11 में जगह मिल ना सकी। मैच के बाद मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद से भी यही सवाल हुआ, क्या यूएई की कंडीशन को देखते हुए सुफियान मुकीम और आपको एक साथ मौका नहीं मिलना चाहिए? लेकिन अबरार अहमद ने इस बात का एतराफ़ किया कि पिच स्पिनर को सपोर्ट कर रही है, लेकिन साहिम अयूब, सलमान अली आगा की मौजूदगी में दो स्पेशलिस्ट स्पिनर को खिलाने पर मुत्तफिक नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, स्पिन को सपोर्ट कर रही है, बट ये है कि आप पहले पिच को रीड करें ना। पिच क्या आप स्लो बॉल मांग रही है, पिच आपसे तेज़ बॉल मांग रही है। पिच को आप जितना अच्छा रीड करोगे, उसके मुताबिक बॉलिंग करोगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि उससे ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, और मैंने वही किया। देखिए, दोनों एक साथ खेल रहे, ये आप लोग की थिंकिंग है और लोगों की भी होगी, बट वो ये है कि साहिम अयूब से भी बॉलिंग करवा देते हैं, आगा भाई भी है, जो मुझे लगता है हमारे स्पिनर है जो मिल बांट की बॉलिंग कर लेते, तो इसलिए और इससे ये फ़ायदा भी होता है कि हमारी बैटिंग देर तक होती है। अगर मुझ में और सुफियान में कोई खेलता है तो इससे हमारी बैटिंग भी लंबी होती है। ये थे पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद। जो खेलते हैं तो सुफियान मुकीम बाहर बैठते हैं, सुफियान मुकीम खेलते हैं तो ये बाहर बैठते हैं, और ये कहते हैं कि जो यूएई की कंडीशन है उसमें टीम पाकिस्तान में कप्तान सलमान अली आगा भी बॉल डाल लेते हैं, मोहम्मद नवाज़ भी बॉलिंग कर लेते हैं और साहिम अयूब भी बॉलिंग कर लेते हैं, और इन तमाम की मौजूदगी में 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना इतना आसान है नहीं। उधर शारजा में होने वाले 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट के फ़ाइनल के लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है और टूर्नामेंट का फ़ाइनल 7 सितंबर को शारजा में मुनक्किद होगा। और एशिया कप से पहले ये दोनों टीमों का बड़ा टकराव है, क्योंकि जो भी टीम इस टूर्नामेंट की ट्रॉफ़ी को उठाएगी, चाहे वो राशिद खान की अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा की क़यादत में खेलने वाली ग्रीन शर्ट्स, एशिया कप में वो एतमाद के साथ और नए अज़्म के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे साहिम अयूब की, और साहिम अयूब पर बात करेंगे पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन यूनुस खान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चंद ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्हें किस्मत का धनी कहा जाए तो गलत ना होगा। मॉडर्न डे क्रिकेट में परफॉर्मेंस में अदम तसलसल के बावजूद कौमी सतह पर उनको तवातुर के साथ अहलियत और सलाहियत के नाम पर खिलाना और खिलाते रहना, इस फहरिस्त में मौजूदा कौमी क्रिकेट टीम में एक नाम जो सर फहरिस्त दिखाई देता है वो है साहिम अयूब। अपने नो लुक शॉट से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज के बारे में ये कहना कि उन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया, ऐसा कहना नाइंसाफ़ी होगी। साहिम अयूब के करियर में नवंबर-दिसंबर 2024 का दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका इंतहाई शानदार नौइयत के रहे, जहां बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 6 वनडे मुकाबलों में 3 सेंचुरी इनिंग खेली। अलबत्ता इस साल जनवरी में केप टाउन टेस्ट में पिंडली की इंजरी ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया से दूर कर दिया। वापस आने के बाद कौमी टीम के नए हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा उन्हें बतौर ऑलराउंडर के रूप में देखने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं। 8 टेस्ट, 12 वनडे और 40 बैनुल अक़वामी T20 पाकिस्तान के लिए खेलने वाले साहिम अयूब के खेल में इस वक्त सबसे बड़ा मसला परफॉर्मेंस में अदम तसलसल का दिखाई देता है। अलबत्ता बैटिंग में कभी कभी रन बनाने वाले साहिम अयूब पर टीम मैनेजमेंट ने बॉलिंग का इजाफी बोझ डाल दिया। 23 मार्च 2023 को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 डेब्यू करने वाले साहिम अयूब ने करियर के इब्तदाई 16 मैचों में बतौर बॉलर गेंद को हाथ तक नहीं लगाया। अलबत्ता कोच माइक हैसन की सरबराही में 13 मैचों में साहिम अयूब 12 मरतबा बॉलिंग कर चुके हैं, जहां उन्होंने 29 ओवर में 211 रन के बदले 8 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। इस दौरान साहिम अयूब ने 13 मुकाबलों में 3 निफ सेंचुरियों के साथ 301 रन बनाए हैं। बतौर ओपनर इन मैचों में 2 बार 0 पर पवेलियन लौटने वाले साहिम अयूब मजीद 4 बार अपनी इनिंग्स को डबल फिकर में भी ना पहुंचा सके। साहिम अयूब ने इन 13 मैचों में 24 चौके और 14 छक्के भी लगाए। पाकिस्तान के लिए आखिरी 13 T20 में बतौर बॉलर 174 गेंदें करने वाले साहिम अयूब ने बतौर बल्लेबाज सिर्फ 218 गेंदों का सामना किया है। और साहिम अयूब के हवाले से बात करने के लिए पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन यूनुस खान से हम पूछते हैं कि सलाहियत और अहलियत के सभी मुतारिफ हैं साहिम के, लेकिन यूनुस खान साहब आप क्या कहेंगे मुसलसल मवाक़े और परफॉर्मेंस में अदम तसलसल साहिम अयूब से मुताल्लिक़ ये सोच जो अब पुख्ता हो रही है, क्या ये सवाल बनता है या आप समझते हैं कि अभी ये सब कुछ कबल वक्त है?
या देखें, अगर मैं उनकी एज ए ऑलराउंडर की बात करूं तो फिर तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन देखें हमें साइम अयूब की जिस तरह के प्लेयर हैं, जिस तरह के वो बैटर हैं, उनसे बैटिंग में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस चाहिए। अगर वो किसी तरह कर सकें, और ख़ास तौर पे देखें मैं ये देखता हूँ कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आपकी टेक्निक एक्सपोज ज़रूर होती है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो अहेड रहें अपने गेम में, और जो उनकी वीक पॉइंट्स हैं, वीकनेसेस हैं, उस पर काम करें। और अब तो कोचेज़ भी बहुत ज़बरदस्त है, जैसे माइक हैसन की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पे बहुत ज़्यादा जो है वो कोचिंग कर चुके हैं और टॉप की टीमों के साथ रहे उन्होंने काम किया। तो मेरे ख्याल से उनको ये अपनी जो वीकनेसेस हैं उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आपने एज अ ओपनर खेलना है तो आपने नए बॉल खेलने हैं, तो जब नए बॉल खेलने तो आपकी टेक्निक एक्सपोज होगी। 2 के T20 में अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर एक्सक्लूसिव शॉट्स खेलते हैं, 9 लोग शॉट्स आप खेलते हो, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए कहीं ना कहीं आपकी टेक्निक एक्सपोज होती है। तो उनकी ये वीकनेसेस हैं, उन पर अगर काम करेंगे तो उनमें पोटेंशियल ज़रूर है और वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। यूनुस खान साहब, जब से माइक हैसन बतौर कोच कौमी टीम के साथ एसोसिएट हुए हैं, वो साइम अयूब को एक बॉलर के रूप में आगे लाने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं, लेकिन मसला ये है कि साइम अयूब ना तो अब तक उनकी कोचिंग में बल्लेबाज की हैसियत से उभर कर सामने आ सके हैं, और बॉलिंग का मामला भी आपके सामने है। माइक हैसन की कोचिंग में साइम अयूब ने बतौर बल्लेबाज 218 गेंदें खेली और 174 गेंदें की हैं, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए याया, मेरे ख्याल से वही वाली बात है कि जैसे मैंने पहले कहा आपको कि उनको अपनी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा जो है वो उनको उनकी जो वीकनेसेस उस पर काम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से देखिए इन दिनों में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो अपनी बैटिंग टेक्निक की बात कर लें तो उसको वो देख सकते हैं। लेकिन याया मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात है कि आपको आपकी अगर एक क्रिकेटर है तो उसको एज अगर वो बैटर खेल रहे हैं तो ठीक है, वो बॉलिंग भी कराएं, उसके बाद उसको फील्डर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये तो एक एक्स्ट्रा एज है जो कि हेल्प है टीम के लिए, लेकिन उनको ये समझना है कि मेरा अल्टीमेट गोल जो है या मेरा रोल जो है वो बैटर है। तो बैटर में अगर वो परफॉर्म कर सके, और जिस तरह उन्होंने पास में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंसेस की, जब बड़े अरसे बाद पाकिस्तान ने जाके वहाँ पे वनडे सीरीज़ जीती है, तो मेरे ख्याल से उनमें पोटेंशियल तो है, लेकिन उनको अपनी टेक्निक पे काम करना है, और वो टेक्निक पे काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कोचेज़ मौजूद हैं, टीम के साथ भी हैं पाकिस्तान में। ख़ुद अगर मैं हिस्ट्री में देखूं तो जावेद मियादाद की बात कर लें, इंज़मामुल हक की बात कर लें, मोहम्मद यूसुफ की बात कर लें, ये ऐसे, और अब तो अज़हर अली भी जो है ना सेटअप में कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, और ये जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, इमरान फ़रत यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं और बार बार उन्होंने परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं। मेरे ख्याल से उनसे हेल्प लें और अपनी टेक्निक को बेहतर करें तो बहुत सारी जो है ना वो हमारे लिए परफॉर्मेंस कर सकते हैं। 2009 ICC T20 वर्ल्ड कप के चैम्पियन कैप्टन और पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले यूनुस खान हमारे साथ मौजूद हैं। और यूनुस नवंबर में एक बार फिर ह्यूस्टन जा रहे हैं और PCCL लीग में एक्शन में होंगे। यूनुस, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा राफ़े के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ज़बरदस्त रहा। या राफ़े से जो मेरी आप मुलाकात कह सकते हैं, हम कुछ इवेंट्स करने गए हुए थे नॉर्थ अमेरिका में, बल्कि पूरे अमेरिका में हम गए थे। तो उसमें राफ़े अली से फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई, जो कि बैक मेरे ख्याल से कुछ 4-5 साल पहले की बात है। और फिर वहाँ से उनकी मुझे एक दिन कॉल आती है कि मैं चाहता हूँ कि 2009 का जो वर्ल्ड कप हम पाकिस्तान जीते हैं, और इत्तेफाक से अभी तक एक ही T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो उसको क्यों ना हम इस तरह कुछ ऑर्गेनाइज़ करें यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में और अमेरिका में, जिसमें जो है वो सारे प्लेयर्स आ जाएँ। तो मुझे इनका आइडिया बहुत ज़बरदस्त लगा। उसमें हमने 2 साल की वर्किंग की और फाइनली लास्ट ईयर जो है हमने वो इवेंट्स अरेंज किया और उस पर बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया। और जब वहाँ से हम वापस आए तो जो हमने फीडबैक देखा, जो कि आपने ऑलरेडी राफ़े अली ने भी शेयर किया और इसरार सईद साहब ने भी आपके साथ शेयर किया, तो वो एक्सपीरियंस जब हमने देखा, हमें प्लेयर्स की हमने वहाँ पे जो रिस्पेक्ट देखी और जिस तरह का रिस्पांस मिला, प्लेयर्स ने भी बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ किया। और ये एक ऐसा इवेंट है जो कि जिसमें प्लेयर्स ने भी अपना जो इनसाइट था वो आके शेयर किया। तो उसके बाद हम जब वहाँ से उठे हैं और हमने वहाँ पे ये प्लान किया, लास्ट ईयर ही प्लान कर लिया था कि अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लेके जाना। तो उसके बाद अब आपके सामने है, इंशाल्लाह नवंबर में नॉर्थ अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे एक सेलिब्रिटी जो लीग होने T20 लीग होगी वहाँ पे, और उसमें हम इकट्ठे होंगे और हम फिर चाहेंगे कि वहाँ पे जाके, देखिए होता है क्या, जब इस तरह के कुछ इवेंट्स होते हैं, इस तरह के जो वेंचर्स होते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे ठीक है, अगर हम ये बात करें तो हो सकता है इसमें कुछ रिटायर्ड क्रिकेटर्स हों, उसमें सेलिब्रिटीज़ आपकी जो स्टार जा रहे हैं वो जा रहे हों, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है कि कुछ यंगस्टर्स को वो मोटिवेट होते हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह
इस वक्त पूरे अमेरिका में क्रिकेट का क्रेज़ हमने देखा, लास्ट वर्ल्ड कप के मैचेस वहाँ हुए, उसके बाद जो रिस्पांस आया, स्पॉन्सरशिप बहुत अच्छी है, मार्केट बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम सब के लिए और वहाँ के लोकल्स के लिए भी कि वो इस मौके से फ़ायदा उठा सके, इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकें। अब मज़ीद हम यूनुस खान को नहीं बुलवाएंगे क्योंकि आप इनको देखेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर की स्क्रीन पर 7 सितंबर को ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है PCCL की, जिसमें सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स यकजा होने जा रहे हैं, उनको आप एक छत के नीचे देखेंगे। जाते जाते राफ़े कुछ कहना चाहेंगे? यूनुस भाई ने इतना सब कुछ आपके बारे में कह दिया है, मेरा ख्याल है अब चाय में चीनी डालने की ज़रूरत बाकी बची नहीं है। नहीं देखिए यार भाई, जैसा कि यूनुस भाई ने कहा कि मैंने एज अ फ़ैन फॉलो करता रहा और जिस तरीके से यूनुस भाई अपना करियर लेके चले, जितना ऑर्गेनाइज और जितनी क्रिएटिविटी, तो जब मैं यूनुस भाई के साथ जुड़ा एज अ फ़ैन और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में यूनुस भाई से सीखी। तो वो क्रिएटिविटी, वो लॉजिस्टिक की, टाइम मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ें हैं मैंने बहुत सीखी। और यही होता है कि जब आप, जैसे यूनुस भाई ने कहा कि जब अच्छी टीम बन जाती है, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ करना जो है इतनी मुश्किल नहीं होती अगर आपकी विलिंग हो तो। चलें, बहुत शुक्रिया राफ़ी अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। PCCL जनाब नवंबर में होगी अमेरिका की रियासत ह्यूस्टन में और ये मैचेस आप T10 के सिलसिले में देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। और 7 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें सेलिब्रिटीज़ और पाकिस्तान के क्रिकेट स्टार्स यकजा होंगे और ये इवेंट भी आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।